अपनी अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करें कि आप लोगों की तमाम तर प्रॉब्लम्स आज सुनी जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। आज हमारा जो लेक्चर है ना, बेसिकली सर। वो इस पूरे हफ्ते की रिवीजन है। ठीक है। और रिवीजन इस तरह से है कि आप लोगों की तमाम तर प्रॉब्लम्स आज सुनी जाएंगी। और मैं ये चाहूँगा कि फिर इस पूरे हफ्ते में जो हमने पढ़ा है वो फिर हम अगले हफ्ते उसका कोई सवाल ना हो आपके जहन में, क्योंकि अगले हफ्ते फिर हम आगे बढ़ें। तो लिहाजा आज आप मुझसे वो तमाम सवाल कर सकते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है, उसमें कोई कंफ्यूजन आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है। मेरा ख्याल है सभी लोग आ गए हैं। तो अब आप लोग अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पहले हम ओपन क्वेश्चन एंड आंसर का सिलसिला लेते हैं। उसके बाद किसी ने कोई स्क्रीन शेयर करनी है या मुझसे मेरी स्क्रीन शेयर करवा के कुछ देखना है तो हम उसको देखते हैं। स्विंग लेवल में किसी को कोई कन्फ्यूजन है, ट्रेंड रिवर्स कब होता है उसमें कोई कन्फ्यूजन है, ट्रेंड में कोई कन्फ्यूजन है, तो मुझे आप सवाल करें प्लीज़। अगर इजाजत हो तो एक चीज छोटी सी पूछना चाह रहा था। जी पूछें पूछें, क्या सर। सर, एक एक चीज होती है स्विंग और एक होता है स्विंग लेवल। ये दो अलग चीज़ें होती हैं? मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक चीज है। जी, स्विंग स्विंग लेवल एक ही चीज़ है। राइट। जी नवीद हाँ, साहब अच्छा। बोलिए। अच्छा सर, मैंने पूछना था कि जैसे ही लोअर हाई को हम लोअर ट्रेंड से आते हैं और लोअर हाई को जो वो कट करता है और अपर ट्रेंड में जाता है, तो वो ट्रेंड कब तक चल सकता है? कोई कोई होता है कि जी इतना ये ट्रेंड इसको मानेंगे, जैसे होता है ना कि 200 डेज को हम मानते हैं कि जी वो अगर उसमें अगर लोअर ट्रेंड चल रहा है, इसी तरह को 200 कैंडल्स को इसी तरह माना जा सकता है, या कोई इसकी आगे ट्रेंड की कोई प्रेडिक्शन की जा सकती है कि ये कब तक चलेगा? अच्छा, इसका बड़ा, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया नवीद साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। नवीद साहब देखिए, हम में से 90% ट्रेडर्स लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि हम प्रेडिक्शंस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अक्सर लोग, आपने अगर आपने मेरे एफबी ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है तो आप वहां पर देखते होंगे कि अक्सर लोगों ने वहां चार्ट शेयर किया होता है और वो ये कह रहे होते हैं कि यहाँ से मार्केट यूं आएगी, उसके बाद यूं लाइनें लगा के ना कुछ तीर के निशान बना के उन्होंने भेजे होते हैं कि सर ये मैंने ठीक बनाया कि मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ आएगी, यहाँ जाएगी। तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ नवीद साहब कि अगर मुझे इतनी एक्यूरेसी के साथ यकीन करें पता हो ना कि मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगी और यहाँ आएगी और फिर यहाँ जाएगी, अगर इतनी एक्यूरेसी मेरे अंदर आ जाए, यकीन करें कि मैं आज से ये क्लासें बंद करूं और कहीं से किसी से तरले मार के लोन उठा लूं और मैं ट्रेडिंग में डाल दूं सारे का सारा। तो नवीद साहब, शॉर्ट सा आंसर आपके क्वेश्चन का ये है कि हमें प्रेडिक्शंस की तरफ जाना ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम ये फर्ज करते हैं कि मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स किया है, लोअर हाई को ब्रेक करके ऊपर चली गई है और अप ट्रेंड में अब चली गई है। ठीक है। तो मार्केट अप ट्रेंड में कब तक रहेगी या कितना ऊपर जाएगी, ऑनेस्टली स्पीकिंग नवीद साहब, के मुझे इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स पता भी चल जाएं तो मुझे बताएं, मुझे फायदा या नुकसान क्या है। मैंने तो सर वही मैंने तो अपनी ट्रेडिंग करनी है। जी नवीद साहब, मैंने तो अपनी ट्रेड एंट्री लेनी है हमेशा स्टॉप के ऊपर। हमेशा जो मेरा एंट्री स्टॉप है कि यहां से मैंने एंटर होना है, मैंने हमेशा वहां से ट्रेड लेनी है। जब मेरे स्टॉप मार्केट बनाती रहेगी मैं एंटर होता रहूंगा। मेरी तरफ से मार्केट 6000 पीप ऊपर चली जाए, मेरी तरफ से मार्केट 200 की बजाय 500 कैंडल्स ऊपर चली जाए, मुझे क्या लेना देना। मैंने अपने स्टॉप निकालते जाना है, अपनी एंट्रीज लेते जाना है, स्टॉप निकालते जाना है, एंट्रीज लेते जाना है। जैसे मार्केट रिवर्स आएगी फिर नीचे के स्टॉप निकालता रहूंगा, एंट्रीज लेता रहूंगा। आई मीन टू से नवीद साहब, मेरे इतनी बड़ी बात करने का मकसद ये है, इतनी लंबी बात करने का, कि हमने जितना अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है ना, हमारी कामयाबी उतनी ज्यादा इंश्योर होती है। अगर हम अपने आप पे बर्डन डालेंगे अननेसेसरी, यार वो फेडरल रिजर्व बैंक जो है ना, मैंने कल भी शायद ये बातें की थी, फेडरल रिजर्व बैंक जो है ना वो कोई स्टेटमेंट अनाउंस करने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा।
तो होता रहे यार। मैंने अपने स्टॉप से ट्रेड लेनी है और एक जो भी मेरा एक स्ट्रेटजी के मुताबिक मेरा ट्रेड प्रॉफिट एरिया होगा वहां पे मैंने ट्रेड से निकल जाना है। फेडरल रिजर्व बैंक ये कहने लगा है, फेडरल रिजर्व बैंक वो कहने लगा है, मुझे क्या लेना देना। न्यूज़ 3 बजे आ रही है, न्यूज़ 5 बजे आ रही है, मुझे क्या लेना देना। न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगी मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देगी, तो चले मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन मेरे बाकी प्रॉफिट तो हिट होने चाहिए ना। आई मीन टू से न्यूज़ आती है आने दें, और मार्केट जहां जाती है जाने दें। मार्केट आसमान पे लग जाए, मार्केट ज़मीन पे गिर जाए, एज लॉन्ग एज मार्केट मुझे मेरे स्ट्रक्चर दे रही है, मैं स्ट्रक्चर बनाता रहूंगा। एंट्री पॉइंट्स जिनको मैं कह रहा हूं, मैं अपने एंट्री पॉइंट्स बनाता रहूंगा, एंट्रीज लेता रहूंगा। हमने ये बिल्कुल अपने ज़हन पे बर्डन नहीं डालना मार्केट कितना ऊपर जा सकती है, कितना ऊपर जाना चाहिए। अगर मुझे ये पता हो ना कि सपोज कर लेते हैं कि मार्केट मुझे पता हो जी 200 पॉइंट ऊपर जाएगी, तो मैं 1 to 1.5 से अपनी ट्रेड क्यों क्लोज करूंगा नवीद साहब। मैं तो फिर जाने दूंगा 200 पॉइंट, क्योंकि मुझे पता है मार्केट ने 200 पॉइंट ऊपर जाना है। या किसी ऑलरेडी किसी प्रो ट्रेडर ने, किसी बहुत जीनियस माइंड ने ये किताब में लिखा हुआ है कि जब मार्केट ट्रेंड रिवर्स करती है तो 200 कैंडल जरूर ऊपर जाती हैं। इस तरह की कोई बात मैंने कभी ऑनेस्टली नहीं पढ़ी, क्योंकि ये इलॉजिकल है और ये एक ट्रेडर का काम ही नहीं है कि वो प्रेडिक्ट करे, क्योंकि प्रेडिक्शन हम कर ही नहीं सकते। हमने सिर्फ और सिर्फ मार्केट की रीसेंट मूवमेंट को देख के अज्यूम करना है कि शायद मार्केट मुझे यहाँ से बाय दे सकती है, दे अपना चंक लें, मार्केट से निकल जाएं। मार्केट उसके बाद 6000 पीप ऊपर जा रही है, उसे जाने दें। अब हम जाने लगे हैं जनाब मैन। खैर एनीवे हम ये चार्ट पढ़ते हैं, और ये आपने निकाला है यूरो यूएसडी 4H टाइम फ्रेम। बड़ा अच्छा लगा आपने सेपरेटली बड़ा करके लिख दिया, वरना यहाँ छोटा सा देखना पड़ता था। ये आपका लेवल भी ठीक है, फिर आपका ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 10-15 मिनट में आपने माशाल्लाह बहुत कमाल काम किया है अब्दुल रऊफ साहब, ग्रेट। जी जी सर, ये स्विंग लेवल से बनाए हैं अभी, तो उसके बाद ये और ये जो स्विंग लेवल्स हैं बिल्कुल आपने ये वाला गलत नहीं बनाया, इससे ये पीछे वाला दूसरा है ना, ये ऊपर है। जी जी सर, ऐसे ही। और गलत हो गई। ये तीनों, ये जो तीसरा मुझे ग्रीन है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे इससे नीचे लगता है, इस वाली रेड से। आप देखिएगा गौर से जरा, क्या ये उस वाली रेड से अगर चले नीचे नहीं है तो फिर भी ये स्विंग लो इसलिए नहीं बनेगा कि उसके बाद हमें स्विंग हाई नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपका जो है ना वो ये वाला स्विंग हाई जो है वो अभी तक इंटैक्ट है, ठीक है, यहाँ इस सिचुएशन में। खैर एनीवे, ये आपने स्विंग लेवल्स निकाले हैं। आपने ट्रेंड की कोई वो की है प्रैक्टिस? सर नहीं, मैं प्रैक्टिस नहीं कर सका। अच्छा, ट्रेंड का भी आपने चार्ट शेयर नहीं किया, कोई बात नहीं है। आपने सुन ही लिया कि अब हम मंडे से इन चीज़ों पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। आप कोशिश करें कि कल जो है वो ग्रुप में चार्ट शेयर कर दें। मैं फुर्सत में बैठ के जिस साहब ने अभी तक जो है वो ट्रेंड पे या स्विंग लेवल्स पे अगर काम नहीं किया, आज शेयर नहीं किया ग्रुप में, तो वो ग्रुप में शेयर कर दे। मैं कल बैठ के इंशाल्लाह उसको देख के वहीं पर रिप्लाई भी कर दूंगा कि इसमें ये प्रॉब्लम है या ये ठीक है या ये गलत है। मंडे से मैं चाहता हूँ, कोई पत्थर पे लकीर नहीं है यार, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग मंडे से नई बात सीखें, ठीक है।